Hello everyone. I hope you all are doing good. Welcome to first episode of Query Thursday. So in this episode, we are going to take one query from an aspirant who has already given 4 to 5 attempts of UPSC exam but still is not able to clear this exam because of various reasons. So from today onwards, we are going to take query on each Thursday. So you can send your queries on a mail that we are going to mention. So let's see what is there in the mail. Basically इसमें क्या है कि जो एस्पिरेंट है उन्होंने 5 साल से तैयारी करी है, ठीक है, उनको लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है एंड वो ये चलिए हम मेल पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि वो 2017 से प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद में क्या है कि वो स्टिल नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, राइट। एक बार भी उनसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है बट वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं इन सालों में, स्टिल उनसे क्लियर नहीं हुआ एंड आई फील टेरिबल एंड सेल्फ सैबोटेज माई सेल्फ अलॉट। ऑफ कोर्स वो तो होगा ना, अगर कोई इंसान 5 साल से हार्ड वर्क कर रहा है एंड स्टिल वो क्लियर नहीं कर पा रहा तो सेल्फ डाउट्स जायज़ है, नो डाउट। And so because of this I have a huge career gap now. I don't know what to do now, and I was very sure of clearing this exam, but situations occurred in such a way that I could not even able to clear prelims. All right, I solely blame myself for my failures, not anyone else. दैट्स वेरी गुड थिंग। इसमें पता क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो वो लोग किसी ना किसी इंसान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराते। इंस्टेड ऑफ दैट वो किसी और को ही ब्लेम करने में अपने मन को तसल्ली दे देते हैं, ठीक है। तो इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये एटलीस्ट अकाउंटेबल तो है ना, कि इनकी वजह से ही मतलब क्लियर नहीं हो पाया इनसे प्रीलिम्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्लीज टेल मी हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज these emotions and find a job now. I have a huge career gap. I have a good percentage. What are the other options for an engineer except IT sector? I have faced depression in these years because of this exam. Now I am on the verge of quitting this. Still I am not able to do it. Please help me. All right. So इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें मैंने इनका पूरा निकाला, पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इंजीनियरिंग करी हुई है ऑलरेडी एंड मोर ओवर 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। आई फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ, राइट, बिकॉज 5 साल किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूटी के साथ लगे रहना, इट्स अ करेज। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस थिंग दैट आपने टाइम वेस्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक टाइम पे आपका पैशन था, ठीक है, और अभी भी है, आई कैन फील दैट, यू नो। और अगर आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए 5 साल लगाए हैं तो no need to worry at all. I'm I suppose you are in between 20s to 30s. So अभी आपके पास टाइम है। ये जो टाइम होता है ना 20 to 30 के बीच में, एक्सपेरिमेंटल टाइम होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो उनको एक जॉब मिलती है, वो जॉब ही करते रहते हैं अपनी थ्रू आउट द लाइफ, वो अपने पैशन को डिस्कवर तक नहीं कर पाते। अगर आपने पैशन को डिस्कवर करा है, ठीक है, आपने उसको ट्राई तो करा एटलीस्ट, हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है एंड उसका भी कोई बात नहीं, सोल्यूशन निकालेंगे। ऊपर से अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, आप में इतनी ज़ील है, इतनी परसिस्टेंस है, तो आप, आई कैन इमेजिन, आप बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मेंटली टफ हो एज अ पर्सन। 5 साल किसी चीज़ को लगे रहना, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, राइट। मोर ओवर, अगर आप अपने आप को ऐसे कंपेयर कर रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, नो यार, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, ठीक है। एंड ये आपका कोई फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, जितने भी हो, ठीक है, जितने भी आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल
किसी को 10 भी मिल रहे हैं ना, अगर उसका 10 में भी क्लियर हो रहा है, तो जो उसका डेजिग्नेशन अगर फर्स्ट में उसको आईएएस मिलना था, अगर 10th में भी मिल रहा है ना, तो स्टिल यू आर एन आईएएस, राइट? अगर आपको 6th में भी मिल रहा है, स्टिल यू आर एन आईएएस। तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। मोर ओवर, आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो। प्लीज़ अपने आप को ये मत कहो कि दैट यू आर नॉट स्ट्रांग। एंड एज यू हैव ऑलरेडी सेड दैट यू हैव फेस्ड डिप्रेशन in this exam, 90% of the students face this issue because जो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो यूजुअली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। वेरी एक्सेप्शनल केसेस आर देयर जो थोड़ा अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं, राइट? उनका तो हम मासेस के साथ लेकर नहीं चल सकते। एंड इसमें जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास भी लगा लो, वो अगर उनका 1 साल में नहीं हो रहा, 2 साल में नहीं हो रहा ना, 3 साल में, चलो 5 भी लगा लो, नहीं हो रहा, तो वो एक स्ट्रेस कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे हम किसी अच्छी हैबिट की कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना, इन द सेम वे आपका जो स्ट्रेस है वो भी उसकी भी कंपाउंडिंग हो रही है। तो इमेजिन जब आपका फर्स्ट ईयर था, तब तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ होगा जितना आपको 5 साल के बाद हो रहा है कि व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ। तो अभी आपको क्या करना है? माई फर्स्ट सजेशन टू यू वुड बी, पहले तो अपने आप को मेंटली काम करो। जब हम इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो कोई भी डिसीजन होगा, वो आपका इमोशनल बेसिस पे है, आपका रैशनल बेसिस पे नहीं है। अगर आप रैशनल बेसिस पे डिसीजन लेना चाहते हो, तो माइंड को न्यूट्रल करो, मेडिटेट, ठीक है? मेडिटेट करो, आपको क्लैरिटी आएगी। मेडिटेट नहीं करना, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अकेले रहो कुछ टाइम, कुछ मत सोचो, पास्ट फ्यूचर नथिंग, जस्ट स्टे इन प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो आपका जो ये, आई कॉल इट एज इमोशनल पॉल्यूशन, आपका इमोशनल पॉल्यूशन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसे वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, बट स्टिल नोबडी टॉक्स अबाउट इमोशनल पोल्यूशन। तो ये जो इमोशनल पोल्यूशन है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न ही ये है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हैं कि नहीं, कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, या कैसे भी है ना, सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आप ये सोचो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे नीचे हैं। जहाँ तक आप आज आए हो, वो कोई इंसान ऐसा होगा जिसका वो सपना होगा जहाँ पे आज हो, है ना? फील गुड, नो? तो इससे क्या है कि जो, अगर आप कुछ दिन अकेले रहोगे, आप थोड़ा न्यूट्रल हो पाओगे और आप रियलाइज कर पाओगे कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या छोड़ना है। क्योंकि ये जो यूपीएससी की जर्नी है ना, इतनी एडिक्टिव होती है बच्चों के लिए कि वो ना तो इसको छोड़ पाते हैं, ठीक है, ना इसको कर पाते हैं। तो इट्स लाइक यू नो, बहुत बड़ी एडिक्शन है एक तरह से ये। तो इसको वो ही लोग समझ सकते हैं, मतलब जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है, या उनको इस चीज़ में सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा एक ज़ील है उनमें। तो आपको, अगर आपके पास तो अटेम्प्ट्स हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आपने 5 साल तैयारी करी है, तो आई एज्यूम, नो वरीज, अगर आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा ना, स्टिल आई एज्यूम यू आर ऑलरेडी 85% देयर। अगर जो आप में कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल, यू कैन चेक इट आउट कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। वो उसमें हमने सब कुछ मेंशन करा हुआ है कि यूजुअली कहाँ कहाँ इशू आ रहा है एस्पिरेंट्स को आजकल, कि जिनसे क्लियर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। एंड अगर आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं भी है ना, तो उसका भी सोल्यूशन है। एंड हमें अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हेल्थ। It's usually we usually hear this phrase that health is wealth. It's actually true. अगर आप हेल्थी, आपकी हेल्थ ही खराब रहेगी, तो आप आगे काम कैसे कर पाओगे? आप इतने बड़े एग्जाम का प्रेशर लेकर उसको प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर आप खुद को सेल्फ डाउट्स में लेकर जाए जा रहे हो, देखो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ठीक है? हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो फैमिली हो या कुछ भी हो, इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। आई मीन, ऐसे कुछ नहीं है कि सारा कुछ पैसा पैसा, ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। एंड हर किसी की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको हर्ट कर रही होती है ना? तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो थोड़ा, ठीक है? अपने आप को टाइम दो और अपने सेल्फ डाउट को
निकाल फेंको, अपने आप को बेस्ट बनाओ। एस कोई नहीं बोलने वाला आपको, बी योर ओन बिगेस्ट चीयर लीडर। अगर आपके पास एक फ्रेंड नहीं है ना अच्छा, तो इट्स ओके। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता जो किसी को मोटिवेट कर रहा हो। खुद के जिस दिन आप अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीख गए ना, तो उससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है इस दुनिया में। तो अपने आप के बिगेस्ट चीयर लीडर बनो। सब फेलियर्स, जो सक्सेसफुल है ना आज, उनके सबकी लाइफ में फेलियर आया है, तभी आज वो सक्सेसफुल है। जो लोग ना ऐसे विदाउट एनी फेलियर, मतलब जिनको सक्सेस इजीली मिल जाती है ना, उनको तो डाइजेस्ट भी नहीं होती। उनका मेच्योरिटी लेवल देखना, और जो एक फेल बार बार रेपिटेटिवली फेल होकर गया है उसका देखना। ऑफ कोर्स आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग हियर एनी repetitive failure, but still it's a very big issue nowadays कि हर जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो अगर कि उनका ये एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा तो यही उनकी लाइफ है, और सभी लोग उनको इस एग्ज़ाम की वजह से जज करने वाले हैं। नो यार, सबके सब आपके अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी है ना, दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन एल्स। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं। तो वो निकाल दो, अपने सेल्फ डाउट्स को तो इरेजर लो और मिटा दो उनको। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको सोल्यूशन ढूंढो, ना कि डिप्रेस होकर बैठना है। देखो, अगर आप डिप्रेस होकर बैठ रहे हो ना, पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, ऊपर से क्या है कि आप अपनी आप को कितना अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो अननोइंगली, है ना? कर रहे हैं ना। अगर इतना रोज स्ट्रेस लेना, अपने आप को सेल्फ डाउट्स में डालना, कोई अच्छी फीलिंग तो है नहीं है। जैसे हम किसी बात पे खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, है ना? हमारी बॉडी वी फील रियली लाइट एंड वी फील रियली गुड। इसी तरह से सैडनेस है, जैसे सैडनेस हमारी बॉडी में आती है तो हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ही हमें कोई ना कोई ऐसे शो करता है ना सिम्टम्स बॉडी कि समथिंग इज नॉट राइट। तो क्यों लेना स्ट्रेस इतना? अगर होता है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करो, सेल्फ अवेयरनेस लाओ अपने आप में कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत हो। खुद को जिस दिन आप अपना जान गए ना कि आपके प्लस माइनस क्या हैं, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी से पूछने की। अपनी सेल्फ वर्थ को खुद डिटरमाइन करो। I know it is very easy to say for second person that it is normal, it is normal. It is not normal. Of course, जब जो इंसान उस हालात में होता है उसको उस टाइम वो प्रॉब्लम पहाड़ से भी बड़ी लग रही होती है। बट टाइम इज़ अ बिगेस्ट हीलर। जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता रहता है ना, वो प्रॉब्लम भी हमें छोटी लगने लगती है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सैड होना चाहते हो तो हो जाओ, वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप थोड़ा न्यूट्रल होना चाहते हो, अगर चलो नहीं भी खुश होना तो स्टिल सैड तो नहीं हो रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर आप थोड़ा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे ना, इसमें आपका ही फायदा है। इसमें कोई वो नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा, एटलीस्ट, है ना? सैडनेस में तो नुकसान हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके लिए पूरा सोल्यूशन है हमारे पास कि अगर आपके पास अटेम्प्ट हैं तो आपको क्या करना है, पहली बात तो अपने लिए जॉब ढूंढो स्टिल। इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो आती है एस्पिरेंट्स की कि वी आर फेसिंग एंग्जाइटी एंड ऑल, तो उनका क्या इशू होता है, वो साइड बाय साइड कोई जॉब नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को फुल टाइम इस प्रेपरेशन में दे देते हैं। एंड वो पूरा सोशल कट ऑफ कर लेते हैं, पूरा किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं। तो नेचुरल है ये बैड थॉट्स आने या कुछ भी होना, इट्स वेरी नेचुरल। तो पहले अपना क्या करो, अपने आप को, आजकल वो टाइम ही नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। आज कोई स्किल सीखो, ठीक है? अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने आंसर राइटिंग मास्टर कर चुके हो ऑलरेडी, है ना? तो देयर इज अ स्किल कॉल्ड कॉपी राइटिंग। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस होल टॉपिक कॉपी राइटिंग, एंड आई थॉरली एक्सप्लेन दिस थिंग। तो आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो, ठीक है? और आजकल जो ये इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए हुए हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अपना इंटरेस्ट ढूंढो, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा एरियाज हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेक लो, आपके माइंड को रिलैक्स करो थोड़ा सा। और अगर जैसे पीसीएस होता है,
हर स्टेट का, है ना। आप यूपीएससी की इतनी तैयारी तो कर ही चुके हो, बट किसी को बताना मत, ठीक है। जब हम किसी को बता देते हैं ना कोई भी चीज़ की आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो। हर इंसान आपसे फिर वही बात पूछता है कि अच्छा क्या बना एग्जाम का, अच्छा उसका क्या बना। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। आपकी जो सक्सेस है वो ही इतनी नॉइजी हो कि सबको खुद पता चल जाए, है ना। चाहे आपका प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू, नो, यू नो डोंट नीड टू टेल एनीथिंग टू एनीवन। तो आपका फाइनल रिजल्ट आए सबको खुद पता चल जाएगा, है ना। एंड बाकी एग्जाम्स दो, थोड़ा टाइम चुप रह लो, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करो या कोई स्किल सीख लो, ठीक है। अगर आपने पास थोड़ा बहुत अटेम्प्ट है, अपने अपने दिल से पूछो कि आप चाहते क्या हो। अगर आप चाहते हो कि आपको यही करना है तो आप तो एक अटेम्प्ट दे सकते हो ना। मतलब जितने भी आपके बचे हैं आप दे सकते हो, बट उसको प्लान करो। ऐसे नहीं होता कि साल बाय साल आप अटेम्प्ट दिए जा रहे हो और हर साल फेल हुए जा रहे हो। तो ऑब्वियसली ना आपने अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ रही है। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो। जितना आप अपना एनालिसिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको अपने बारे में अवेयरनेस आएगी कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है ना। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी वर्कआउट वगैरह करते हैं या मेडिटेट करते हैं ना, हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। मतलब अगर ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है, बट जो लोग वर्कआउट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को करते हैं प्रॉपरली यूज, तो वो लोग थोड़ा स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर पाते हैं। बट जो लोग नहीं करते ना उनका थोड़ा स्ट्रेस का इशू ज़्यादा रहता है। एंड अपने डाइट पे ध्यान दो, ईट क्लीन, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, थोड़ा माइंड में क्लैरिटी रहेगा आपके और ज़्यादा। ऑल राइट। तो नेक्स्ट है, अगर आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, आपने इतने साल तैयारी कर ली है ना, तो एक सबसे बड़ी ऑप्शन क्या है कि आजकल क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑफलाइन जाओ, आप थोड़ा बाहर जाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये अपना दो, सीवी डाल दो अपना। ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोई भी हैं, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, किसी का भी हो, यूपीएससी का हो, कुछ भी हो, हाथ पैर मारो, इंटरव्यूज दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं रखेंगे 10 बार दे दो, 11 बार दे दो, 13 बार, 15 बार दोगे, 20 बार दोगे, जितनी बार भी दोगे कभी तो सिलेक्ट होगे ना। तो आई एम एज्यूमिंग आप 2 बार भी दोगे, अगर 2 बार नहीं रखे, थर्ड टाइम यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड डेफिनेटली, क्योंकि आपको उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड उसके बाद में क्या है कि आप इंजीनियर हो ऑलरेडी, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ठीक है। ये आजकल तो फ्रीलांसिंग का इतना ज़्यादा टाइम चल रहा है कि आप अपना खुद का ब्रांड बनाओ, अपना खुद का आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको नहीं कोई जॉब दे रहा, बट अपने आप को ऑनेस्टी के साथ टाइम दो, राइट। और ये कॉपी राइटिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू मेक एन अनदर वीडियो फॉर दिस थिंग, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अपने अपने जो आपका सीवी है ना, रिज्यूमे, उसको पूरी जहाँ जहाँ भी, जैसे naukri.com है, जो skill.com, स्किल शेयर, जो जो भी है ना, जो जो भी साइट्स हैं जहाँ जहाँ पर मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास जॉब होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली राइज करेगा, ठीक है। एंड अपने आप को वर्कआउट में इन्वॉल्व करो, मेडिटेट करो, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, अगर जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना लॉन्ग टाइम से, वो बहुत ज़्यादा अवेयर सिटीजन्स बन चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा। मतलब दे दोज गाइज आर एन एक्सेप्शन, आई मस्ट से। उनका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है ना कि कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी का क्लियर नहीं हो रहा तो इट डजंट मीन कि उनको कुछ नहीं आता। उनको बहुत कुछ आता है, दे जस्ट नीड अ चांस। कई बार बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में ऐसे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाता इंसान। इट डजंट मीन कि वो उनमें कोई, उनके कैलिबर में कमी है या कुछ भी है। इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ट्राई टू लर्न समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो है ही, इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये हम ये हर वक्त नहीं सोच सकते ना कि कोई बात नहीं, मैं मतलब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी करता रहूँगा, ये करती रहूँगी, बट स्टिल मेरे पास चाहे जॉब हो ना हो, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल भी निकल जाते हैं कई लोगों के तो, बट वो इसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। बट ये एक बहुत स्मार्ट मूव नहीं कंसिडर कर सकते हम, है ना। क्योंकि
हमें एट द एंड ऑफ द डे ऑल वी नीड इज़ मनी। इससे क्या होगा, आपके पास अगर आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, एंड आपको एक प्लान बी भी होगा आपके पास, है ना, कि कोई बात नहीं अगर नहीं भी पेपर हो रहा तो आई हैव मनी ऑलरेडी, एंड आप उसको कहीं अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आजकल तो ट्रेंड है भाई स्टार्टअप्स का, इतना कुछ हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो और अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आप अगर आपने ऑप्शनल की तैयारी करी है, उसको इतना ब्रश अप करो, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, आप वहाँ पे एक्सपर्ट बन सकते हो ऑप्शनल के, राइट। कोई ना कोई हर हर एस्पिरेंट का फेवरेट टॉपिक होता है या फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको अच्छे से ब्रश अप करो और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो। स्टार्ट विथ लेस, डजेंट मैटर एट ऑल कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से पैसा कमाना है। अगर आपके पास, इफ़ यू डोंट हैव एनी जॉब, ऑब्वियसली ना, यू नीड अ पुश, करियर पुश, है ना, एंड यू आर ऑलरेडी वरीड अबाउट योर करियर गैप। तो करियर गैप के लिए भी कोई इतना इशू करने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो कई जेन्युइन रीजंस होते हैं ना, कई बार फैमिली में इशू होता है या कोई इंसान अपने पैशन को परस्यू कर रहा होता है, तो मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज कंसिडर दिस थिंग। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लोग डर जाते हैं कि ओ हो वी हैव अ करियर गैप एंड ऑल दैट, हु इज गोना टेक अस एंड ऑल। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग ओवर एज्यूम कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि ऐसे लोग होते हैं, बिकॉज जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अपना लेती हैं करियर ब्रेक, है ना, तो उसके बच्चे को, जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में दे अगेन जॉइन देयर वर्क, है ना, तो वो 3-4 साल का गैप आता है। तो उनका जो करियर गैप आता है तो वो भी तो उसको करते हैं ना, रिज्यूम करते हैं ना आगे से अपना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डरो मत, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं आगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो सक्सेस है वो भी फाइनल नहीं होती, जो फेलियर है वो भी फैटाल नहीं होता। इट्स जस्ट द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, ऑल राइट। एंड यू गाइज आर ऑलरेडी करेजियस इनफ कि आप यहाँ तक आए हो, आपने इतने इतने साल दिए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, आपकी इतनी कंसिस्टेंसी है, इतना डिसिप्लिन है। तो एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा। क्या पता आपकी करियर में, आपकी लाइफ में आगे क्या पड़ा हो। आप आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूज़ इंटरनेट वेरी वाइजली। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। एंड बट प्लीज़ be very positive about your life. Always stay happy and stay healthy. Drink lots of water. Going to meet you in the next video. Till then, like, share, comment. If you feel any doubts or any queries, you can mail to us and we are going to discuss your query in our next episode. Till then, bye bye. Thank you so much.